प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं प्रभारी मंत्री कानपुर नगर योगेंद्र उपाध्याय ने सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में उत्तर प्रदेश नव निर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बीते 9 वर्षों से सुशासन, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास का नया मानक स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि यह कालखंड प्रदेश के लिए उत्कर्ष के वर्ष सिद्ध हुआ है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के जीवन में व्यापक सकारात्मक बदलाव आया है। इस अवसर पर महापौर प्रमिला पांडे, किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी, कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार, घाटमपुर विधायक सरोज कुरेल, भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित, भाजपा जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण उपेंद्र पासवान, जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कानपुर के नगर विकास पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि 2017 से अब तक जनपद में लगभग 1503.89 करोड़ रुपए की लागत से 252 विकास परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं। आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का व्यापक विस्तार है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में आवास निर्मित किए गए हैं, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छता को नई दिशा दी गई है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाखों लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई। जनधन, उज्ज्वला एवं स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेश को मजबूत किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में हजारों करोड़ों रुपए का निवेश हुआ है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कानपुर समाचार संवाददाता सुमन मिश्रा की खास रिपोर्ट। चरणों में अपनी बात रखूंगा। एक तो जो उत्तर प्रदेश में हुआ 9 वर्षों में, दूसरा जो कानपुर में हुआ, तीसरा जो हमारे विभाग में हुआ। तो मोदी जी के शानदार नेतृत्व में और योगी जी के दिशा निर्देशन में पिछले 9 साल बेमिसाल रहे। दूसरे शब्दों में कहें कि 9 वर्ष उत्कर्ष के वर्ष रहे उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। यदि संक्षिप्त में कहूं कि गांव, गरीब और किसान, बेरोजगार नौजवान, नारी का सम्मान, उद्योगों के उत्थान, तकनीक को नई उड़ान, शिक्षा को नई पहचान, कानून व्यवस्था को एक बड़ा स्थान, पर्यटन को नए आयाम, ये समग्र में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। और पूरे देश की स्थिति में कहें एक वाक्य में, तो समुद्र तल की गहराइयों से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक यदि भारत का परचम लहराया है तो मोदी जी के नेतृत्व में। और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का परिवेश बदला है वो योगी जी के नेतृत्व में बदला है। एक एक करके बात करें कानून व्यवस्था की, तो जो संगठित अपराध पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, अपहरण, योजना से मर्डर, जमीनों पर कब्जे आदि आदि, वो सब समाप्त हो गए। इसी प्रकार जो लोग यानी ये डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, ये उत्तर प्रदेश में हो चुका था और माफिया राजनीति से महिमा मंडित किए जा रहे थे। अभी एक पिक्चर आई है धुरंधर 2, उसमें यदि किसी एक दुर्दांत अपराधी के बारे में ऐसा वो लोग समझ रहे हैं, अगर उसको कनेक्शन कहीं गलत गतिविधियों से दिखाए जा रहे हैं, ऐतराज कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। और दूसरे हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, ऐसे लोग समाप्त हुए हैं। संगठित अपराध समाप्त करने के लिए पुलिसिंग व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। ऐसे ही नहीं हो गया सब। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जीरो टॉलरेंस है उसका एक इसमें योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उसकी आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने के लिए, जहां इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया, देश विदेश के, विदेशों में मंत्रीगण गए, इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया, बड़े बड़े MOUs हुए और उनका उस पर काम भी चालू हुआ है। ऐसे ही सांस्कृतिक पर्यटन का विकास, इसने उत्तर प्रदेश को नया कलेवर दिया है।
पहले धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन नहीं था, अब उसके बढ़ने से मानस भी बदला है नौजवानों का, और रोजगार के अवसर मिले हैं और धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। मैं एक उदाहरण दूं छोटा सा कि कैसे सांस्कृतिक मानस बदला लोगों का, नौजवानों का। पहले 31 दिसंबर को यानी 1 जनवरी से पूर्व शाम को, रात को 12 बजे पुलिसिंग की विशेष व्यवस्था करनी पड़ती थी। रस्तों पे दारू पी के, शराब पीकर और उड़दंग होता था। लेकिन इस बार जो बदलाव देखने को आया पिछले 2-3 साल से, 1 जनवरी को युवा मंदिरों पर जाकर मत्था टेकता है, आराधना करता है, पूजन करता है, अर्चन करता है। ये मानस का परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जब जैसा नेतृत्व होगा प्रदेश का, वैसे ही जनता का मानस बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन आया है। जिस उत्तर प्रदेश को गड्ढे वाली सड़कों से नाम से जाना जाता था, आज उस उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा तो एक्सप्रेसवे, सबसे ज्यादा फ्लाईओवर, हाईवेज का चौड़ीकरण, हाईवेज को दुरुस्त करना, और यानी पहले 2 एक्सप्रेसवे थे उत्तर प्रदेश में, अब 22 है। कुछ संचालित हो चुके हैं, कुछ निर्माणाधीन है, कुछ प्रस्तावित है। सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे है। फ्लाईओवर को ग्रामीण क्षेत्रों से, एक्सप्रेसवे को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ा गया है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रोडवेज ही ठीक नहीं हुआ, एयरवेज। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पूरे देश के हिसाब से देखें तो, सर्वाधिक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है पूरे देश के हिसाब से देखें। आज 8 निर्माणाधीन एयरपोर्ट है और एक जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है निर्मित होने के बाद, वो 28 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। कृषि और किसान में काफी सुधार हुआ, जहां किसानों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, आय की 1.5 गुनी हुई है उनकी। वहां पर गन्ना किसानों को, जो पिछले सरकारों में कोई पैसा नहीं मिलता था, पड़ा रहता था पेंडिंग, परेशान रहते थे, आज उन सबको पैसा मिल चुका है। ये एक बड़े बड़े काम है उत्तर प्रदेश के। कानपुर की यदि मैं बात करूं तो लगभग 1504 करोड़ रुपए की लागत से 252 विकास परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं पिछले 9 वर्षों में। पीएम किसान सम्मान निधि 9,6539 लाख रुपए की सहायता दी गई है किसानों को। पीएम आवास ग्रामीण में 3814 आवास उपलब्ध कराए हैं। जो लोग, जिन पर रहने को छत नहीं थी, आज उनको आवास मिल गए हैं। आवास मिलना सिर्फ रहने की व्यवस्था नहीं हुई है, उनका सम्मान बढ़ा है, उनका सामाजिक स्थान बना है। सीएम आवास ग्रामीण में 3064 आवास प्रदान किए गए हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत के अभियान के तहत 51,620 शौचालय थे अब तक पूरे प्रदेश में, कानपुर में। अब 2,47,993 शौचालयों का निर्माण हुआ है। 588 सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है। आप स्वयं देख रहे होंगे कि पहले का कानपुर और आपका कानपुर, मेयर साहब बैठी हैं, काफी जन हित के काम हुए हैं। स्वच्छता अभियान भी पहले से चाक चौबंद है, और जो नगर निगम के काम होते हैं उसमें भी काफी सुधार हुए हैं। सीएम सामुदायिक विवाह योजना, गरीबों की कन्याओं के विवाह के लिए पहले एक वर्ग विशेष के लिए, अब ये सबके लिए है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो हमारा मात्र कोई राजनीतिक जुमला नहीं है, ये राजनीतिक कृतित्व है हमारा। तो 4375 लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं। पीएम मातृ वंदना योजना में 1,20,389 लोगों को सहायता मिली है। आयुष्मान कार्ड में गोल्डन कार्ड बन चुके हैं
8,65,859 लोगों की, यानी जो लोग इलाज कराने में अक्षम थे, आज वो बड़े से बड़े चिकित्सालय में जाके इलाज करा सकते हैं। स्मार्ट सिटी योजना में लगभग 938 करोड़ रुपए के से विकास कार्य हुए कानपुर के अंदर। 37.22 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण हुआ है, जिससे काफी यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है कानपुर में। और लगभग 100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी कानपुर के अंदर हुआ है, इससे आवागमन में सुविधा मिली है। टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण, अगर तकनीक से शिक्षा को जो जोड़ा गया है, 2,11,270 छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिले हैं। जहाँ तक मैं उत्तर प्रदेश में अपने विभाग की चर्चा करूं, तो शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग में गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार, ये दोनों हुआ पिछले दिनों। मैं आपको जरा विस्तार की चर्चा करूं यदि, तो अंग्रेजी शासन काल से 2017 तक कैसी स्थिति है उसकी कल्पना कीजिए, और 2017 के बाद अब क्या स्थिति बनी उसके सोचेंगे आप। अंग्रेजी शासन काल से 2017 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 14 सरकारी विश्वविद्यालय थे। हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय नहीं था। ये उनकी शिक्षा के प्रति, शिक्षा और चिकित्सा मानव जीवन के लिए सबसे आवश्यक होता है, और उनकी क्या चिंता थी, ये सिद्ध होता है। उत्तर प्रदेश में हर जिले में अब मेडिकल कॉलेज योगी जी ने दिया है। तो अब 2000, ये तो 14 थे अंग्रेजी शासन काल से 2017 तक, और 2017 से अब तक 10 नए सरकारी विश्वविद्यालय बन गए। इससे अंदाज हो जाना चाहिए शिक्षा के प्रति कौन कितना संवेदनशील सरकार है। अंग्रेजी शासन काल से लेकर 2017 तक प्रदेश में मात्र 29 निजी विश्वविद्यालय थे, और 2017 से अब तक 23 निजी विश्वविद्यालय खुल चुके हैं, और 2 ऑफ कैंपस। ये पहली बार देश में हुआ है कि 2 ऑफ कैंपस खुले हैं उत्तर प्रदेश में। कितना भारी परिवर्तन। अंग्रेजी शासन काल से लेकर अब तक लगभग 100 डिग्री कॉलेज थे उत्तर प्रदेश के, और 2017 से अब तक 71 नए डिग्री कॉलेज बन चुके हैं, संचालित हो चुके हैं, और 4 निर्माणाधीन है। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है, ये सोचने की बात है। प्रत्येक जिले में विश्वविद्यालय प्रारंभ हो, इस हेतु हम लोगों ने एक उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, माननीय योगी जी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 जिला 1 व्यंजन, इन सबसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलती है हमारे प्रोडक्ट्स को। उनको ऐसे ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 प्रख्यापित की है, जिसमें जो वहां पर असेवित जिले हैं उनमें विश्वविद्यालय खोलने वालों को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये विस्तार हुआ शिक्षा क्षेत्र में। और जहाँ तक गुणवत्ता का सुधार का सवाल है, गुणवत्ता सुधार, आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले ग्रेडिंग जो होती है विश्वविद्यालयों की, नेक ग्रेडिंग में B+ रहे होंगे तो रहे होंगे, लेकिन अब कितना भारी परिवर्तन आया 2017 के बाद। QS वर्ल्ड रैंकिंग, इसमें एक भी विश्वविद्यालय नहीं था उत्तर प्रदेश का, आज 3 सरकारी विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। QS एशिया रैंकिंग, एक भी विश्वविद्यालय नहीं था उत्तर प्रदेश का, आज 6 विश्वविद्यालय इसमें है। UGC ग्रेड 1, 2017 से पहले एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, आज 3 सरकारी विश्वविद्यालय है। नेक रैंकिंग में A++ ग्रेड, आज 7 उत्तर प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय इसमें आ चुके हैं। A+ ग्रेड में 2 गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय, 7 निजी विश्वविद्यालय शामिल हो गए हैं। A ग्रेड में 1 गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी और 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये प्राप्त कर चुकी हैं। यानी कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आया गुणवत्ता में। आज उत्तर प्रदेश ग्रेडिंग के मामले में सर्वाधिक ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों का प्रदेश बन चुका है। 171 सरकारी विश्वविद्यालयों में पिछले 4 वर्षों में
जो तकनीक से जोड़ा है, जो मैंने पहले आपको कहा कि तकनीक में नई उड़ान, तो 160 में ई लर्निंग पार्क, 165 में स्मार्ट क्लासेस, 145 विश्वविद्यालय में प्री लोडेड टैबलेट, 130 में ई लाइब्रेरी। इस तरीके से विकास हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में 965 करोड़ का अनुदान पीएम ऊषा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुदान प्राप्त हुआ है पीएम ऊषा से 965 करोड़ का, जिसमें यूनिवर्सिटीज को 20 से लेकर 100 करोड़ रुपया, 20 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए, शोध के विकास के लिए। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश के यूजीसी के जो शोध गंगा में जो टॉप 40 विश्वविद्यालय है, उसमें उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालय है। इस तरीके से हर क्षेत्र में जो विकास हुआ है, हम फिर पुनः कह सकते हैं कि ये 9 वर्ष उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष के वर्ष है।